Hello, my dear students and friends. So, welcome to RSV Physics class. So, in this class, I will be discussing on work, energy, and power. This is topics on class for class 11, NEET, JEE, Main, and Advanced. And this is lecture 2. Lecture 1 is over. So, in this class, I will discuss basically conservation of energy. What is conservative force? And then concept of potential, and then the different types of collisions. Okay. So basically, what is the conservation of energy? So basically, from lecture 1 we have seen total kinetic energy plus जो है potential energy equal to जो है constant है ना. So टोटल एक सिस्टम में जिस सिस्टम फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स मतलब दिस बेसिकली हाउ कैन यू डिफाइन द कंजर्वेटिव फोर्स. सो ए फोर्स acting on a system where total mechanical energy is constant. सो जिस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब उस सिस्टम में जो मतलब जिसके वजह से वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम में आप एनर्जी जो फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं ना उस फोर्स को आपको जो है उस फोर्स की वजह से जो भी सिस्टम चल रहा है वो जो फोर्स है दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके. सो देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स. सो कॉन्सेप्ट इज जो है कंजर्वेटिव फोर्स एंड जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके. सो कंजर्वेटिव फोर्स में आपका जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट और इसमें जो है आपका जो ये नॉट इक्वल टू कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मींस देयर इज ए डिसिपेटिव फोर्स. व्हाट इज डिसिपेटिव फोर्स? बेसिकली डिसिपेटिव फोर्स है ना. सो डिसिपेटिव फोर्स में जैसे आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स है ना फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. सो फ्रिक्शनल फोर्स जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट में अगर आपने कुछ मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन में आपने कुछ उठा के ये करे सो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आप वो काम कर रहे हो ना. सो वो जो वर्क है ना सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ये डिसिपेटिव फोर्स जहाँ होता है तो वहां पर फ्रिक्शन की वजह से क्या हीटिंग होता है साउंड होता है और कुछ कुछ सिस्टम में लाइट. सो ये एनर्जी कहाँ होता है इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कॉस्ट कहाँ एक एनर्जी आपको टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं मिलता है. क्या होता है उसमें? सो कुछ एनर्जी आपको ट्रांसफर होके जैसे साउंड हीट और लाइट में सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये जो सिस्टम है जैसे जहां पे एक फ्रिक्शन का मैंने अभी एग्जांपल दिया तो ये वाला सिस्टम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ना. सो ये जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कुछ कुछ इस फोर्स का जो है प्रॉपर्टी रहता है. क्या का प्रॉपर्टी रहता है? एक तो आपका जो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट और जो है और भी एक डिस्कस करता हूं मैं जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपका जो है सो वर्क डन. नेक्स्ट जो 2 नंबर प्रॉपर्टी वर्क डन इन क्लोज पाथ इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज 0. मतलब वर्क डन क्या है आपका एफ डॉट डी आर ये वर्क डन या एफ डॉट डी एस ऐसा है ना. ये वर्क डन ये फोर्स में एक जो क्लोज पाथ में आपका वर्क डन 0. ये कैसा है ये आप अभी एग्जांपल कैसे आप बताता हूं है ना. सो आप ग्रेविटेशनल फोर्स है ना. सो ग्रेविटेशनल फोर्स में आप क्या कर रहे हो एक बंदा इधर खड़े है ना. सो ये यहाँ पर खड़े सो एक कुछ वेट उठा रहे
ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये बंदा उठा रहा है कुछ वेट, है ना। तो वो वजन उठाया, तो इसका जो वर्क डन क्या है पहले बताए थे लास्ट लेक्चर में, पॉजिटिव जो है mgh वर्क डन किया है ना। अब उसने टोटल ऊपर उठाया, फिर उसने वहां से छोड़ दिया। तो जैसे उसने छोड़ दिया, ये ग्राउंड में पहुंचा, तो ग्राउंड में पहुंचा, उसका जो ग्रेविटी के साथ जो है, मतलब टुवर्ड्स जो ग्रेविटी, ये जो वर्क डन है ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। सो ये आपका नेगेटिव mgh, और mgh इक्वल टू जो है हाफ m v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर। सो ये आपका जो है टोटल आपका ये यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी में ये हो जाएगा, सो है ना। सो ये आप ऐसा मानोगे तो यहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल आपका जो है ये इधर वर्क किया और ये वर्क किया, है ना। सो आप ये टोटल जो वर्क है आपको ये आपका जीरो हो जाएगा। सिर्फ बेसिकली आपका क्या है, टोटल मतलब एक क्लोज पाथ में, जैसे ये कैसे होता है, ये मान लीजिए आपका ये एक यहाँ पे एक इनिशियल स्टेज, ये ए टू बी आपको जाना है ना। आप इस ये वाला पाथ में गए है ना, ये सी, और ये वाला पाथ है रिटर्न आए। सो ये आपका मान लीजिए एक फोर्स फील्ड है, ये आपका फोर्स फील्ड एफ, है ना। सो अब आप इसमें क्या है, आपको जो है क्लोज लाइन, मतलब टोटल वर्क डन, ये जो साइन है ना, आप क्लास 12 में आप सीखोगे, ये इसको इंटीग्रेशन के ऊपर क्लोज मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, ये ग्रेजुएशन में भी इसका एप्लीकेशन है, बट ये गोल लगाना मतलब इसको मानना जो है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, है ना, ये इंटीग्रेशन ये इसको। सो ये जो एफ डॉट डी आर, सो हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी आर जो है कौन सी पाथ में, यहां से क्लोज लूप लिया है ना, ए सी बी, है ना, ये इक्वल टू जीरो। सो हम क्या लिखेंगे, ए टू बी कौन सी पाथ में, ए सी बी पाथ में, एफ डॉट डी आर प्लस क्या होगा आपका बी टू ए, बी टू ए, ये अगर आपने डी रखे क्या कौन सी पाथ है, बी डी ए, ये पाथ में एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो, है ना। सो अभी क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये वाला पाथ एफ डॉट डी आर, है ना, इक्वल टू माइनस जो है बी टू ए, कौन सा पाथ है, ए सी बी, और यहां पे क्या है बी डी ए, ये वाला पाथ में बी टू ए एफ डॉट डी आर, है ना, नेगेटिव। और इसको क्या लिख सकते हो, नेगेटिव को जो है इंटीग्रेशन में बाद में सीखेंगे, लिमिट उल्टा कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, ए टू बी, ये कौन सी पाथ में, बी डी ए पाथ में, और एफ डॉट डी आर। आप दोनों पोजीशन देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। सो ए टू बी गए हैं कौन सा पाथ में, ए टू बी, ए टू बी ये वाला वर्क डन किए हैं कौन से पाथ में, ए सी बी दिस पाथ, एंड वर्क डन कौन से, ए टू बी, बी डी, ए टू बी ये वाला पाथ में वर्क डन। सो दोनों पाथ में आपका वर्क डन सेम है। सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप और एक कमेंट कर सकते हैं इसमें, है ना, वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ। और एक कमेंट जो है, so work done in conservative force field, work done doesn't depends on path। सो कौन सी पाथ में आप वर्क डन कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है, वेदर ए सी बी या बी डी ए। सो ए टू बी सेम जा रहा है, पाथ डिफरेंट है बट वर्क डन सेम है। सो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ये इसका एक प्रॉपर्टी है ना। सो ये आपने और भी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं, इसका क्या क्या है। सो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, है ना, इन टर्म्स ऑफ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपका क्या क्या है बताया मैंने, हमने वहां पे डिसिपेटिव फोर्स, लाइक आपका क्या है, आपका नॉन डिसिपेटिव फोर्स लाइक आपका फ्रिक्शन, और इसमें ये सब एनर्जी जो है कहाँ ट्रांसफर होता है, लाइट, साउंड, हीट, इन टर्म्स ऑफ, है ना। सो ये आपको ये कर सकते हो। तो आप अभी डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, है ना। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, तो ये क्या है,
सो हमने और भी लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं, कनेक्टिव जो है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, है ना, ग्रेविटेशन का भी लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप थोड़ा सा बाद में देखेंगे पढ़ेंगे तो, है ना। सो ग्रेविटेशन में क्या होता है, जैसे आपका यूनिट मास को आपको वहां से इंफिनिटी से, सो वर्क डन फॉर डूइंग इंफिनाइट यूनिट मास टू सम डिस्टेंस जो है, जहां पे आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो जिस फील्ड में, सो यहां से इंफिनिटी टू ये आर, सो ये जो है टोटल वर्क डन एफ डॉट डी आर, कहां से, इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस में जो वर्क डन होता है, ये आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना आपको पॉजिटिव चार्ज को, है ना, सो वो जितना वर्क डन होता है उसको बोलता है पोटेंशियल। और मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिट पोल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल के सामने इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक, ये आपका मानो नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ पोल, और इधर आपका साउथ पोल, है ना, ये नॉर्थ पोल के सामने लाने में आपको जितना मेहनत या वर्क डन होता है, दिस इज योर मैग्नेटिक पोटेंशियल। सो इस तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड, है ना। सो आप पोटेंशियल क्या है, आपको बेसिकली कौन से पोजीशन पे आ रहा है, आर पे वो डिपेंड करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, आर मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब एक चीज आप देखोगे, टोटल इंटीग्रल, इसको बोलते हैं डीवी, टोटल इंटीग्रल, ये आपको डेल्टा वी डेल एक्स जो है डीएक्स प्लस डेल वी डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी डेल जेड डी जेड। ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, ये कहाँ है, टेढ़ा टेढ़ा बल लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ऊंचा क्लास में सीखेंगे इसको। टोटल इंटीग्रल में पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं ना, आपने डेरिवेटिव भी सीखोगे, है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, थोड़ा सा सीख के रखना चाहिए अगर आपको आईआईटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना। सो थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट बहुत ये नहीं है, बहुत जटिल नहीं है, आप चलो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट्स ओके, है ना, ओके। सो टोटल इंटीग्रल देखो, डीवी डीएक्स एक्स एक्स ऐसा, डीवी डीवी ऐसा लग रहा है ना, ये एक्स का फंक्शन इस तरीके से लिख सकते हो, ये वाई तो ये डी वाई, ये एक टेढ़ा है तो एक इस तरीके से। सो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, आई कैप डेल वी डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी डेल वाई प्लस के कैप डेल वी डेल जेड, इसका साथ जो है डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस जे कैप डी वाई और प्लस के कैप डी जेड लिख सकते हो ना। दोनों डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसके साथ एक्स एक्सेस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको जो है आपने जो है इस तरीके से लिख सकते हो, ये इक्वल टू आपका जो है एफ, है ना। सो ये क्या है, बेसिकली आपका ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ, ये इसको ग्रेडियंट का साइन है ना। सो ये डेरिवेटिव बेसिकली ग्रेडियंट डॉट डी आर, है ना। सो अगर ये है ना, ये डीवी डॉट डी आर, सो आप ये डेल्टा वी, ये इसको, ये पूरी यूनिट जो है ये आपका जो है टोटल, ये वर्क डन में जो है ना आपका जो छोटा सा ये वर्क डन, सो ये आपका पोटेंशियल का जो है ये जो डेरिवेटिव है ना, तो इसको आप इस तरीके से ये इसको एफ जो है एफ डॉट डी आर लिख सकते हो। सो एफ इक्वल टू आपका ये आपका ग्रेड ऑफ फाई जो पोटेंशियल है ना। सो कभी ये इसको इस तरीके से, कभी नेगेटिव पोटेंशियल भी, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव भी लिखता है ना। सो एफ ऑफ एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड फाई। सो इस तरीके से, सो ये जो है ये फोर्स फील्ड का, सो फोर्स का डेफिनेशन बेसिकली जो है बेसिक स्केलर, ये तो भी इज स्केलर क्वांटिटी। सो अगर किसी प्रॉब्लम में आपको बताया जो ये स्केलर फील्ड है, ये फोर्स फील्ड, तो उसका पोटेंशियल भैया आपका जो फोर्स कितना होगा, सो फोर्स इक्वल टू आपका डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। सो फोर्स इक्वल टू जो है डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। सो जो स्केलर, ये स्केलर पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव, ये ग्रेड जो है ये आपको बेसिकली डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ जो है पोटेंशियल, दिस इज योर है फोर्स। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। अभी जो डिस्कस करेंगे दिस इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिशन, ओके। सो व्हाट इज इलास्टिक एंड इलास्टिक, ऐसा कैसे है, ऐसे तो इलास्टिक उस टाइप का तो जैसे नहीं है ना। सो इलास्टिक कोलिशन बेसिकली आपका जो है
टू पार्टिकल है ना, जो कोलिशन क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे दोनों दो मास है ना, ये दोनों मास जिसका मास है m1 m2, ये u1 वेलोसिटी से जा रहे हैं और ये u2 वेलोसिटी से जा रहे हैं। मान लीजिए u1 ग्रेटर देन u2, सो क्या होगा आपका, वो एक दूसरे के साथ टच करेगा, इधर धक्का होगा इधर, सो एक दूसरे में ऐसा मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना, मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि बाहर में नो एक्सटर्नल फोर्स है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स। सो यहाँ पे क्या है, जो ये वाला जो है, ये जो फोर्स से जा रहे हैं, ये वाला जो फोर्स से जा रहा है इस सिस्टम में, और बाहर से और कोई फोर्स नहीं है। सो ये कोलिशन के बाद इसका क्या होगा, ये आपका B4 है ना, और ये O जो है आपका, ये M1 ये M2, सो ये कुछ एनर्जी उसने उसको ट्रांसफर करेगा। सो इसका वेलोसिटी क्या होगा, V1 ये V2, सो उसका एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा है ना। सो V2 ग्रेटर देन V1, और इसका वेलोसिटी थोड़ा, मतलब वो इसको धक्का दिया और वो उसको आगे चला, जैसे हमने कैरम बोर्ड और कैरम और ये सब खेले ना। सो एक बंद इसने एक ये यहाँ पे आपको ये इसमें ये स्ट्राइकर से इसको वहां पे हिट किए। सो आपने कभी कभार देखे होंगे ना, स्ट्राइकर वहां पे जाके बैठ गए और ये वाला पोर्शन भाग गया, ये कैसा होता है। सो उसकी केस में क्या है, आपका दोनों बराबर मास का होना चाहिए है ना। तो बराबर मास का अगर होता है तो कैसे, एक स्ट्राइकर से उसको धक्का लगाया, मतलब ये आपका ये है, ये स्ट्राइकर से उसको ये लगाया, उस कैरम का जो गोटी है ना, तो उसको लगाया तो ये जाके इधर जाके बैठ गया, और ये वो उसको वो रिपेल होके, मतलब वो वहां पे से वो दूसरी जगह में निकल गया है ना। सो इस तरीके से इवेंट भी आपने काफी देखी है। सो ये आप इलास्टिक कोलिशन का प्रॉपर्टीज इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, सो आप अभी देखेंगे है ना। ये जो है आपका कोलिशन में बेसिकली आपका जो है, जैसे धक्का लगाया, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो वैलिड। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो उसमें क्या है, ये अगर ये मोमेंटम P12 दे रहे, सो ये भी P21 है ना। सो एक दूसरे में, सो आप टोटल जो सिस्टम में आपका टोटल चेंज ऑफ जो मोमेंटम बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन इट विल रिमेन फिक्स्ड। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका, वेदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। सो इन बोथ केस वेदर इलास्टिक और इन इलास्टिक जो है, मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है ना। सो मोमेंटम कंजर्व्ड क्या होगा आपका, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, सो है ना। सो मोमेंटम कंजर्व्ड। अब सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टी है इसका, टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना। सो इलास्टिक की केस में आपका क्या होता है, इलास्टिक के केस में आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। क्या होता है फिर, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप उसी सिस्टम का बताइए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हम m2 v2 स्क्वायर, ये है ना। बट फॉर ये इलास्टिक के केस में, फॉर इन इलास्टिक ये जो है ये वैलिड नहीं होता है। सो नॉट कंजर्व्ड। क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, बस मोमेंटम कंजर्व होता है। इनइलास्टिक केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं होता है, जो काइनेटिक एनर्जी धक्का लगाने के बाद क्या होता है आपका, कुछ डिफॉर्मेशन। सो क्या है बेसिकली आपका डिफॉर्मेशन, और जो है डिसिपेटिव फोर्स टाइप का, जो फोर्स दूसरी जगह में क्या होता है, दूसरे मतलब काइनेटिक जो हीट लाइट साउंड इस टाइप में वो कंजर्व, मतलब वो कुछ एनर्जी जो है दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे जो इनइलास्टिक के केस में कुछ अभी डिस्कस करेंगे, एक तो है आपका, सो इसको रखते हैं इधर है ना। सो ये कुछ केसेस में क्या है, एकदम टोटल इलास्टिक,
जैसे दो कीचड़ का गोला है ना, माड का गोला, एक दूसरे पर फेंके हैं, सो टोटल ये जाके क्या होता है, बड़ा बड़ा मास हुआ और उसी मास में दोनों एक साथ जुड़ के भागने लगे। सो दे आर स्टिक्ड टुगेदर। दोनों कीचड़ का गोला है ना, दोनों स्टिक हो गया, मतलब एक दूसरे में। सो ये रहता बेसिकली दूसरे का जो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सो ये जो स्टिक की केस में जो है, ये टोटली जो है नॉन इलास्टिक, ये जो है टोटली नॉन इलास्टिक। और पार्शियल नॉन इलास्टिक केस में है जो एक दूसरे में धक्का लगा, एक दूसरे को धक्का लगा, और धक्का लगने के बाद दोनों का जो टोटल, इसका जो एनर्जी, इसकी एनर्जी पहले जो था और आफ्टर जो है, ये कुछ आवाज हुआ, कुछ ये हुआ, कुछ। तो इसमें ये वाला केस में आपका क्या है, तो जैसे एक रबर का बॉल का केस आप बताएंगे। जैसे रबर का बॉल आपने ड्रॉप किए है ना, जो अपने टेनिस बॉल अपने खेलते हो ना, सो ड्रॉप किए, सो पहले हाइट उठा, फिर कम हाइट उठा, फिर कम हाइट किया, क्या होता है बेसिकली आपका वो वाला एनर्जी, वो जो उसमें ग्राउंड में आप धक्का लगाने के बाद वहां पे कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, और ही आवाज होता है और कुछ हीट और ये सब है ना, उसका जो फ्रिक्शन फोर्स, इसके वजह से आपका क्या है, वो धीरे धीरे सेम, अगर इलास्टिक होता तो सेम हाइट तक उठता है ना। सो ऐसा नहीं होता है ना, सो इसलिए वो एनर्जी उसका धीरे धीरे कम होते 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 फिर स्टेबल हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम अभी थोड़ा टाइम बाद ही करेंगे, है ना। सो ये वाला केस है, इसको बोलता है पार्शियल, है ना। सो दो केस, एक पार्शियल इन इलास्टिक, है ना। सो जो स्टार्ट टुगेदर वो है आपका टोटल इन इलास्टिक, और जो इस टाइप का टोटल एनर्जी स्टार्ट नहीं हुआ बट टोटल एनर्जी जो है कंजर्व नहीं है, सो ये वाला केस जो है आपका नॉन इलास्टिक, है ना। सो पार्शियल इन इलास्टिक नॉन, है ना। सो आप ये वाला इलास्टिक के केस में एनालिसिस करते हैं, कैसे कैसे आप जो बिलियर्ड बॉल और इसका जो है कैसे कैसे उसमें एक दूसरे का वेलोसिटी ट्रांसफर करता है ना। सो ये इसका जो है प्रॉब्लम, इसका ये वाला प्रॉब्लम आता ही है एग्जाम में। सो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा देते हैं आपको, है ना। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से आपको क्या मिला, m1 u1 प्लस m2 u2। अब इलास्टिक के केस हम डिस्कस कर रहे हैं ना। इलास्टिक के केस में क्या है ना, आप पिक्चर तो उधर है आपका, ये है ना। सो इसमें जो है ये आपका u1, ये u2, ओके। सो दिस इक्वल टू आपका जो है m2 जो है m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्या करेंगे, आपको m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 ये करेंगे तो v2 माइनस जो है u2 है ना। सो ये एक नंबर इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म से क्या होगा, यहाँ पे ये था ना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये था। सो यहाँ ये अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, m1 जो है u1 स्क्वायर माइनस जो है उधर से क्या है v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 जो है v2 स्क्वायर माइनस जो है आपका u2 स्क्वायर, है ना। सो ये, और यहां से एक इसको डिवाइड कर देंगे ना। सो ये इक्वेशन नंबर 2। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू जो है v2 प्लस u2, है ना। ये मिला आपको, है ना। अब ये जैसे मिला तो इसके यहां से एक बार आपने v1 निकाल लीजिए, है ना। सो v1 इक्वल टू क्या है आपका v2 प्लस u2 माइनस u1, और एक बार क्या है आपका v2 इक्वल टू क्या होगा जो है v1 प्लस u1 माइनस u2, ओके। सो ये वाला इक्वेशन में इसको एक को 3 नंबर दे दीजिए, एक को 4 नंबर दे दीजिए, है ना। सो ये अगर इसमें 3 नंबर इक्वेशन हम कहाँ बैठाएंगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 1 में बैठाइए। इक्वेशन नंबर 1 में आप बैठा दीजिए, क्या होगा आपका, सो यहां पे आपका v1 है ना। सो यहां पे अगर बैठाएंगे, सो यहां पे m1 है ना, m1 u1
माइनस M1, V1 क्या है आपका V2 प्लस U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या है आपका M2 इंटू V2 माइनस U2, है ना। सो अब यहां पे क्या होगा आपका M1 U1, आप आपको जो है V2 के टर्म्स में आपने सब पूरा बैठा दिया ना। सो आपका जो है V2 इक्वल टू क्या निकलेगा, आप उस टर्म से आपको उसको करना है ना। सो V यहाँ पे M इंटू जो है U1 ये तो बेसिकली आपका जो है यहाँ पे क्या है U1 है ना, ये U1 और इधर भी एक U1 है ना। सो और आपका जो है ट्वाइस जो है U1 M1 और जो है यहाँ पे आपका जो है वहां से M2 माइनस M1 बाई आपका जो है U2 है ना। और इधर क्या V2 चला जाएगा उधर, इक्वल टू क्या है V2 इंटू M1 प्लस M2, है ना। सो आप V2 को आप लिख सकते हो किस तरीके से, आप ऊपर वाला में इरेज करता हूं, है ना। ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, इतना कुछ कठिन नहीं है। सो बेसिकली आपका क्या है V2 इक्वल टू आपका जो है U1 ट्वाइस M1 ओवर जो है M1 प्लस M2, ये U1 प्लस जो है आपका M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U2, है ना। सो अभी ये निकले ना आपने। सो बेसिकली अब जो है आपका जो है नेक्स्ट जो है 4 नंबर इक्वेशन, है ना। 4 नंबर इक्वेशन नंबर 3 आपने अभी यूज कर दिया, है ना। सो इक्वेशन नंबर तो एक आपको मिल गया। अब V1 को अपने ये किए थे, अब V2 को अगर कर देंगे V2 पुट V2 इन इक्वेशन नंबर जो है 1, पुट V2 मतलब इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, उसको पुट करके आप सिमिलर तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये तब V1 आपको क्या निकलेगा, V1 होगा आपका जो है M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 ये इंटू U1 प्लस जो है आपका ट्वाइस M जो है ट्वाइस M2 बाई जो है M1 प्लस M2 इंटू U2, है ना। सो ये वाला एक आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। केस नंबर 1 में आपको क्या मिलेगा, अगर इसमें आपने जो है दोनों का मास M1 इक्वल टू M2 अगर ले लीजिए क्या होगा आपका। सो दोनों सिमिलर मास का जो है ये अगर ये हो रहे हैं, है ना। सो M1 इक्वल टू M2 होगा तो क्या होगा आपका V2 इक्वल टू, है ना, V2 इक्वल टू क्या होगा V2 इक्वल टू U1 और जो है अगर ये क्या होगा V1 इक्वल टू क्या होगा आपका U2। सो V2 इक्वल टू U1, सो ये U1 था, ये U2 था, ये जो है आफ्टर ये कोलिशन, ये आफ्टर ये U2, ये जो आपका ये क्या था, ये आपका था V2, दोनों जो मास है ना ये V1 ये V2, सो ये M1 M2। सो देखिए क्या है V2 इक्वल टू V1, सो V2 इक्वल टू V1, सो इसका वेलोसिटी इसने ले लिया। सो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी ये, है ना। सो अगर दोनों मास इक्वल होता है तो ये एक वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है एक दूसरे का। अब जो ये इंटरेस्टिंग केस ना, सो केस नंबर 2 है ना। सो बिली एंड बॉल का जो केस बोला था ना, केस नंबर 2 क्या नाम का बोला था ना, जो सेम मास है बट एक दूसरे को स्ट्राइक किया, है ना। सो उसमें क्या है M1 इक्वल टू M2 माना, और जो है U1 आपका जो है पहले आपका U1 का जो वेलोसिटी था, बट जो है U2 ये स्टेबल था, मतलब एक आपका U1 वेलोसिटी जा रहे ये आपका रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, अब उसने धक्का लगाया U2 इक्वल टू 0।
सो क्या होगा, u2 इक्वल टू 0 बैठा दीजिए और m1 इक्वल टू m2। सो v2 इक्वल टू जो है u1 है ना, और इसी केस में क्या हुआ, ये तो 0 और जो u2 इक्वल टू 0, सो v1 इक्वल टू जो है v1 इक्वल टू 0। सो क्या होगा आपने, अब वहां का केस देखिए, तो उसमें क्या होता है v1, ये जो है, ये जो इसका जो फाइनल वेलोसिटी, ये उसका जो इनिशियल जो बॉल, ये u1 का जो वेलोसिटी ये ले रहे हैं ना, ये अगर ये था v1 ये v2, सो v1 ये जो इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो रहे, और इसका जो वेलोसिटी u1 था, ये u1 लेके वो भाग रहे हैं ना, तो ये जाके स्टॉप हो गए इधर और ये स्पीड से निकल गया। तो ये बिलियर्ड बॉल का केस है ना, बिलियर्ड बॉल का ये जो केस है ना, ये आपने कैरम में भी देखे होंगे। अभी तो डिस्कस करेंगे जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बेसिकली क्या है, संघर्ष गुणांक। ये क्या है बेसिकली, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो हाउ डिफाइन, सो न्यूटन हैज डिफाइंड दिस कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस। सो हाउ डिड इट, बेसिकली जो कोलिशन से पहले तो इसको कोफिशिएंट इस तरीके से उन्होंने ये किया था, ये v2 माइनस v1 बाय जो है u1 माइनस u2। सो ये जो है मतलब ये कोलिशन से पहले ये था, ये कोलिशन हुआ है ना, ये जो है v1 v2 u1 u2। सो ये जो है v2 माइनस v1, मतलब ये वहां पे इसको धक्का लगाया, फिर उसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो v2 इज योर ग्रेटर देन v1, और जो है u1 ग्रेटर देन u2। सो ये जो है ये जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना। सो ये धक्का लगने के बाद कैसे किस वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब ये है आपका वेलोसिटी बाय जो है आपका नीचे जो है आपका ये इसका u1 का अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो u2 के नजदीक आ रहे हैं ना, इसके नजदीक आ रहे हैं ना। सो इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक दूसरे से कैसे नजदीक आ रहे हैं ना। सो हाउ इट इज कमिंग क्लोजर, इसलिए इसको बोलते हैं। सो इसके इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल है ना, सो अगर ये e इक्वल टू 1 इसका है ना, सो v1 ये मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ ये और ये जो 1 होता है, तो इसको होता है इलास्टिक है ना, इलास्टिक कोलिशन, ठीक है। सो और जो है इसका अगर ये 1 से नीचे है ना, सो 1 से नीचे है, इसका बोलता है तो जो है इनइलास्टिक कोलिशन। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करो। सो इसका यूटिलिटी क्या है, आप उसका एक एग्जांपल देंगे है ना। ये जो है एक बॉल आपने यहाँ से ऊपर से गिराया है ना, तो आप जैसे गिराया एच हाइट से आपने उन्होंने गिराया, सो एच हाइट से जैसे आप बता रहा था ना, सो जैसे गिराया तो थोड़ा फिर से वापस कौन सी हाइट आया, ये डिसिपेटिव फोर्स रहता है ना, यहाँ पे आवाज होती है, इसका ये होता है और एयर ड्रैग रहता है, तो इसलिए फिर उसने नेक्स्ट टाइम जो है एच हाइट किया है। सो इस तरीके से जो है आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर ये जो 0 था इक्वल टू ट्वाइस जो है g8 है ना, ट्वाइस g8 ये है ना, जिसका u स्क्वायर प्लस ट्वाइस f है, जो f और 8 जो है इसका है। सो v इक्वल टू आपका क्या है, v इक्वल टू क्या है आपका रूट ऑफ ट्वाइस g8 और h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू v स्क्वायर ओवर ट्वाइस g। ओके, सो ये हाइट आपको मिल गया। अब नेक्स्ट हाइट कैसे निकलोगे आप, नेक्स्ट हाइट जो है यहाँ पे अगर यहाँ वेलोसिटी v है ना, तो ये जो वेलोसिटी इस वेलोसिटी जैसे इसके साथ कोलिशन हुआ तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब इस केस में अगर ये 0 है ना, तो ये तो 0 है आपका ये वाला केस में, तो है ना। सो आपको ये v2 फाइनल वेलोसिटी इसमें जो है इसमें ये तो रेस्ट में है, तो ये u2 0, तो ये आपका v बेसिकली, तो ये होगा ev। सो फाइनल वेलोसिटी जो v स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में जाएगा ये 0, u फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसके धक्का लगने पर e into v इसका, इसीलिए इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोड्यूस किया है ना।
सो ये वेलोसिटी और इसका ये ई कोफिशिएंट से ऊपर जाएगा। सो अगर ई इक्वल टू 1 मतलब सेम हाइट तक पहुंचेगा। ई लेस देन 1, सो ई लेस देन 1 आपका इन इलास्टिक पोजीशन। ओके, सो ये टर्म जो है माइनस जो है इसका ऊपर ऊपर जा रहा है, माइनस ट्वाइस जो है जी कैपिटल एच। सो कैपिटल एच इक्वल टू क्या है, जी स्क्वायर ओवर ट्वाइस जी। सो स्क्वायर बाय ट्वाइस जी, जी का वेलोसिटी बता दीजिए। तो जी स्क्वायर क्या है आपका ट्वाइस जी एच है ना। तो ये है आपका स्क्वायर इंटू एच। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आपका जो है एच प्राइम होगा क्या आपका, इट इज इक्वल 4 इंटू एच। सो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब इस तरीके से फिर ये आपका एच प्राइम से ये थोड़ा एच डबल प्राइम, फिर ऐसा ऐसा करके फिर जीरो धीरे 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 वो ग्राउंड में बैठ जाएगा। सो इन द मीन टाइम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये क्वेश्चन होता है टोटल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन कभी करता है, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया टिल इट विल गो टू रेस्ट, है ना। सो ये क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, है ना, इक्वल टू एच प्लस क्या होगा आपका, ये कैपिटल हाइट तो उधर गया फिर नीचे आएगा। सो ट्वाइस इनटू जो है आपका ये हाइट से गिरा है ना। सो एच प्लस ट्वाइस इनटू जो है स्क्वायर इनटू एच प्लस ट्वाइस इक्वल 4 इनटू एच प्लस डॉट डॉट करके ऐसा इंफिनिटी तक, है ना। सो ये एच इनटू एच कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस जो है 2 स्क्वायर इनटू 1 प्लस स्क्वायर प्लस इक्वल 4 प्लस डॉट डॉट करके इंफिनिटी। सो ये इंफिनिटी से मतलब माना तो इनफैक्ट ये करने के बाद वो जीरो हो जाएगा। सो ये वाला काम तो आपको कैलकुलेट करना आता है ना, एपीजीटी सीरीज में आपने किए हैं। सो 8 into 1 plus twice square into 1 by 1 minus square, है ना। सो फर्स्ट टर्म है 1 by 1 minus इसका जो है ये इसका मल्टीप्लाई करें स्क्वायर, सो 1 ये स्क्वायर। सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सो टोटल डिस्टेंस इन टाइम इट विल ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d इक्वल टू h इनटू आपका h इनटू 1 प्लस जो है ट्वाइस स्क्वायर बाय जो है 1 माइनस स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली आपका h इनटू ये उधर चला जाएगा 1 प्लस स्क्वायर ओवर 1 माइनस स्क्वायर, है ना। तो ये है आपका टोटल डिस्टेंस है। अगर टाइम ट्रैवल कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो टोटल टाइम क्या कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो टोटल टाइम ये अगर यहाँ से ऊपर से गिराया तो ये टाइम आपका t, तो t टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम का भी केस ले लेते, तो टोटल टाइम का केस में सेम सिमिलर तरीके से, है ना। तो t इक्वल टू आपका क्या होगा, तो ये h है ना, h इक्वल टू हाफ जो है is equal to ut plus half f t square, ये है ना हाफ जी टी स्क्वायर। सो t इक्वल टू ट्वाइस h ओवर g ताक इसके बाद जो है रूट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट टाइम जो है आपका यहाँ से e वेलोसिटी से जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, है ना। सो ये आपका जो t डिस्टेंस इधर ट्रैवल करेगा, सो मतलब t टाइम में आपका यहाँ से ये हाइट उठेगा फिर इस हाइट से फिर इधर आएगा। तो इसमें आपको जो है ये वेलोसिटी v ड्रॉप किया फिर e वेलोसिटी से गया। सो इसका अगर टोटल जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू u क्या है आपका ev, u इनटू t माइनस जो है हाफ f। सो t इक्वल टू आपका क्या होगा, so t equal to twice ev over g, twice ev यहाँ पे, हाँ twice ev over g, है ना। और g इक्वल टू क्या है, twice ev over g, तो g इक्वल टू रूट ओवर
ट्वाइस जी एच, है ना। सो ये क्या होगा आपका, नीचे रहेगा आपका ट्वाइस ई, ये है ना। तो नीचे ये रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच ओवर, आप देखिए। सो ये वाला टाइम ऊपर गया नीचे, इसके लिए टोटल टाइम टी। सो इस तरीके से टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम टी प्राइम मान लेते हैं ना। ये इक्वल क्या है, स्मॉल टी क्या था, रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच ओवर जी। फिर नेक्स्ट जो क्या है, ट्वाइस ई रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच ओवर जी। फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा, ट्वाइस करके देखिए, ट्वाइस स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ ट्वाइस ओवर जी। सो ट्वाइस एच ओवर जी अगर कॉमन लेंगे, 1 प्लस ट्वाइस ई प्लस ट्वाइस ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई क्यूब, इस तरीके से जाएगा, है ना। तो ये इनफिनिट टाइम तक बाद वो जीरो होगा। तो उसमें क्या होगा आपका, रूट ओवर, ये रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच ओवर जी, है ना, 1 प्लस ट्वाइस ई इंटू 1 प्लस ई, ये है ना, 1 प्लस ई प्लस जो है स्क्वायर प्लस ई क्यू प्लस, इस तरीके से इनफिनिट टर्म्स। तो इसको आप ये कीजिए, टोटल डिस्टेंस तो हो गया, टोटल टाइम का बनी। टोटल टाइम में आपका होगा क्या, सो रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच ओवर जी जो है 1 प्लस ट्वाइस ई, और ये सीरीज में क्या होगा, 1/1 माइनस ई। ओके, सो ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच ओवर जी, ये होगा 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस। ये होगा आपका टोटल टाइम जो है, टाइम जो है ना। टोटल टाइम के बाद वो बिल्कुल ही जीरो बजेगा। सी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल कितना टाइम कितना कवर किया, आपको क्या से डिस्कस किया था। टाइम ये जो है टी इक्वल टू फर्स्ट जो है इनिशियल आपका रूट ओवर ट्वाइस एच ओवर जी लिखा था, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ट्वाइस ई ओवर एच ओवर जी, ये फिर इस तरीके से आपका टोटल टाइम होगा ट्वाइस जी ओवर जी प्लस इंटू ये, फिर ट्वाइस एच ओवर जी, और ये टोटल टाइम ये है ना। सो आप इसमें ये वाला सीरीज के बाद कैलकुलेशन करना है, टोटल टाइम आपका आएगा रूट ओवर ट्वाइस एच ओवर जी, ये है ना। तो ये होगा टोटल टाइम। ओके, सो नाउ ये वाला जो टाइम होगा, ये टाइम टोटल टाइम में ये जीरो हो जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस में आपको कैसे ये करेंगे, सो टोटल इस वाला केस आप ये जो डिस्कस किए हैं आपको जो है 1 डायमेंशन में, है ना, 1 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन का केस में अगर इस तरीके से एक बॉल इधर हिट किया और ये दोनों एंगल में, ये मान लीजिए ये दोनों एंगल में गया, सो आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में आपका जो है, दोनों एक्स डायरेक्शन पे वाई डायरेक्शन पे आपका जो है मोमेंटम कंजर्व्ड है ना। तो ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में आपका मोमेंटम आप कैलकुलेट करिए, टोटल लिखिए, ये वाला पार्टिकल का मतलब ये भी है। तो आप इस तरीके से आप जो है नेक्स्ट इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो इन दोनों टर्म से आप 2 डायमेंशन के केस में भी आप निकाल सकते हैं ना। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।